अब आपको लेकर चलते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ। अफ़गानिस्तान में 6.2 का जो एक ज़लज़ला आया, उसने अफ़गानिस्तान को हिला कर रख दिया है और इतवार से लेके अब तक जो 3 ज़लज़ले आ चुके हैं और उन 3 ज़लज़लों में जो कुल हलाकतें हुई हैं, उनकी तादाद 2200 से ज़्यादा हो चुकी है और तकरीबन 3600 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, अब ये जो ज़लज़ला था जो कि जुमेरात की रात को आया, ये साउथ ईस्ट रीजन जो है अफ़गानिस्तान का, उसमें आया है और ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ थी वो रिपोर्ट हुई हैं। कुनार प्रोविंस जो है, कुनार सूबा जो है वहाँ पर, और बेसिकली कुनार सूबा के बारे में आपको मैं बताऊँ कि वहाँ पर ज़्यादातर घर जो हैं वो या तो लकड़ी के बने हुए हैं या फिर जो मिट्टी की ईंटें होती हैं उनके बने हुए हैं। तो इसी वजह से वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है और तकरीबन 98% जो इमारतें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। ये इस्लामिक रिलीफ नामी एक चैरिटी है, उसने ये फ़िगर रिलीज़ किया है। और जो तालिबान अथॉरिटीज़ हैं, जो हुकूमत हैं, उन्होंने हेलीकॉप्टर्स और आर्मी कमांडोज़ वग़ैरह को जो है वो तमाम जो सर्वाइवर्स हैं वहाँ के, जो मुतासरीन हैं, उनकी मदद के लिए लागू कर दिया है, वहाँ पर लगा दिया गया है उनको। और तकरीबन 2000 लोग जो हैं वो जो वेस्टर्न सूबा है हेरात का, वहाँ पर इंतकाल हुआ था उनका। वो हलाक हुए थे जब अक्टूबर 2023 में ज़लज़ला आया था और उससे पहले 2022 में भी अफ़गानिस्तान में एक ज़लज़ला आया था। 6.1 उसकी शिद्दत थी और उसमें भी तकरीबन 1000 के करीब हलाकतें हुई थी। तो ये पे दर पे हलाकतों का सिलसिला और ज़लज़लों का सिलसिला जो है ये अफ़गानिस्तान में जारी है। हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। आगे बढ़ते हैं जी और आपको लेकर चलते हैं हम बरतानिया की जानिब, जहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है और बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं डेविड लेमी, उन्होंने ये कहा है कि अगर गज़ा में जंगबंदी पर किसी किस्म की कोई पेशरफ़्त न हुई तो फिर बरतानिया रवां महीने होने वाले जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो जनरल असम्बली का इजलास है, उसमें फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर देगा। ये बहुत बड़ा ऐलान है और उन्होंने बेसिकली ये कहा कि गज़ा में जो कहत है वो कुदरती कहत नहीं है और ये 21वीं सदी में इंसान का बनाया हुआ कहत है। और मुतालबा उन्होंने ये किया कि गज़ा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ जो इसराइल की तरफ से हो रही हैं वो फ़ौरी तौर पर रोकी जाएँ। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने ये भी कहा है कि गज़ा की सूरत हाल बेहतर बनाने का वाहिद हल जो है वो जंगबंदी है और उन्होंने इज़राइल से फ़ौरी तौर पर फ़ौजी कार्रवाइयों में फ़ौजी कार्रवाइयों को बंद करने का भी मुतालबा किया है। और इसके अलावा एक और बड़ी जो ख़बर थी वो ये थी कि नस्ल कुशी पर जो तहकीक करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी आलमी तंज़ीम है, जिसका नाम है इंटरनेशनल जेनोसाइड स्कॉलर्स एसोसिएशन, उन्होंने इसराइली हमलों से जो फ़लस्तीनियों की जो अमवात हुई हैं उनको नस्ल कुशी यानी कि जेनोसाइड करार दे दिया है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, दुनिया के बड़े बड़े लीडरान जो हैं वो ये कह रहे थे कि नहीं, जेनोसाइड नहीं है। और जेनोसाइड जो है वो मीडिया पर भी जो है वो इस बात का, जो मीडिया एंकर्स हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं, वो इस बात का इकरार नहीं करते थे और जेनोसाइड का लफ्ज़ उनके मुँह से नहीं निकलता था। लेकिन अब जेनोसाइड के जो स्कॉलर्स हैं, टॉप स्कॉलर्स, उन्होंने भी ये कह दिया है कि ये एक जेनोसाइड हो रहा है। अब फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद बेल्जियम ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फ़ैसला कर लिया है। और बेल्जियम के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मैक्सिम प्रियोट, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि वो रवां महीने अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है उसके इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। और उन्होंने इसराइल पर सख्त पाबंदियाँ आयद करने का भी ऐलान कर दिया है। और उन्होंने बेसिकली जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी उसमें उन्होंने लिखा ये कि इसराइल के ख़िलाफ़ कौमी सतह पर 12 सख्त पाबंदियाँ नाफिज की जा रही हैं और उनमें गैर क़ानूनी इज़राइली आबादकारियों से मसनूआत की बरामद पर पाबंदी है। फिर उसके अलावा इज़राइली कंपनियों के साथ सरकारी मुआहदों का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा और इसराइली परवाज़ों और ट्रांसिट पर भी पाबंदी होगी। और इस समेत और भी दीगर पाबंदियां हैं जो कि प्रपोज़ की जा रही हैं, इन सब पर गौर किया जाएगा। तो ये एक बड़ा सख्त स्टांस जो है वो बेल्जियम की तरफ से सामने आया है। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि ये जो इक़दामात हैं ये फ़लस्तीन और ख़ुसूसन जो गज़ा का जो इलाका है उसमें जारी इंसानी अलमिये और इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जियों के जवाब में उठाए गए हैं। तो ये बहुत ही एक बोल्ड स्टेप है जो कि उनकी तरफ से आया है। आगे बढ़ते हैं जी
और अगली ख़बर की तरफ आपको लेकर जाते हैं और अगली ख़बर जो है वो भी इज़राइल के हवाले से ही है, लेकिन इज़राइल के अंदर से भी जो आवाज़ें उठ रही हैं इज़राइल के ख़िलाफ़ यानी नेतन्याहू के ख़िलाफ़, उसके बारे में है। इज़राइल के जो रिज़र्व फ़ौजी हैं उन्होंने गज़ा में नेतन्याहू की जंग को गैर कानूनी करार दे दिया है और ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया है। और सैकड़ों इज़राइली रिज़र्व फ़ौजी जो हैं उन्होंने ऐलान किया है कि अगर उन्हें गज़ा सिटी पर कब्ज़े की कार्रवाई के लिए तलब किया गया तो वो ड्यूटी पर हाज़िर नहीं होंगे। और रिज़र्व फ़ौजियों ने तेल अवीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम नेतन्याहू की गैर कानूनी जंग में शामिल होने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम तकरीबन 365 से ज़ायद फ़ौजी हैं और ये जो तादाद है ये बढ़ती जा रही है। तो ये एक तरीके से फिर ये बात वाज़ेह हो गई है कि नेतन्याहू ने ये जो जंग शुरू की हुई है ये अपने पॉलिटिकल मकासद को हासिल करने के लिए शुरू की हुई है और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ उसके अपने मुल्क से आवाज़ें उठ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है और जल्द या बदेर लगता ये है कि नेतन्याहू की हुकूमत का ख़ात्मा होना है। बस वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इस जंग को, जिसे कहते हैं कि प्रोलॉन्ग करना, वो प्रोलॉन्ग करे जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया में जो टॉप 10 महफूज तरीन ममालिक हैं वो कौन से हैं। हमारी हेड ऑफ़ रिसर्च कुरतुलैन हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया जहां किसी को कोई डर नहीं, ना चोरी का, ना लूट मार का और ना ही कत्ल का। ये सुनने के बाद आप ये कहेंगे ऐसा तो सिर्फ किस्से कहानियों में मुमकिन है, लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसा जहां आबाद है जहां ऐसे अमन और सुकून के एहसास का हुसूल मुमकिन है। आज हम आपको उन्हीं ममालिक के बारे में बताएंगे जहाँ के लोग अपने घरों को ताला लगाकर नहीं सोते। दुनिया के पुरअमन तरीन ममालिक की यह फहरिस्त इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस ने तरतीब दी है, जिसमें 23 पहलुओं की बुनियाद पर मुख्तलिफ ममालिक को पुरअमन मुल्क होने की रैंकिंग दी गई है, जिनमें बैरूनी तनाज़ात, फौजी अखराजात, दहशतगर्दी, कत्ल और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात शामिल हैं। इस फहरिस्त में पहले नंबर पर है आइसलैंड। 2008 से मुसलसल इस फहरिस्त में नंबर 1 है। ये बदस्तूर दुनिया का सबसे पुरअमन मुल्क है जो तहफ़्फ़ुज़, सलामती, तनाज़ात और फ़ौजी अखराजात के तीनों अहम शोबों में सबसे आगे है। रवां साल इस मयार में मज़ीद 2% बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है आयरलैंड। आयरलैंड अगरचे 20वीं सदी के आखिर में तनाज़ात का शिकार रहा, लेकिन आज इसका शुमार दुनिया के पुरअमन और महफूज तरीन ममालिक में होता है। आयरलैंड अपने लिए अमन व सलामती को सबसे मुकद्दम रखता है। इसने हर साल अपनी फ़ौजी सरगर्मियों में कमी लाकर नुमाया कामयाबी हासिल की और इन ममालिक में शामिल है जहाँ घरेलू और बैनुल अक़वामी तनाज़ात सबसे कम है। इस फहरिस्त में तीसरा नंबर न्यूजीलैंड का है, जो इस साल 2 दर्जे तरक्की करके तीसरे नंबर पर आ गया है और इसकी वजह उनकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में बेहतरी के साथ साथ मुजाहिरों और दहशतगर्दी से मुतालिक असरात में भी कमी है। पुरअमन ममालिक की फहरिस्त में चौथा नंबर ऑस्ट्रिया का है। भले ही पुरअमन ममालिक की फहरिस्त में ये इस साल एक दर्जे नीचे से रख गया है, लेकिन अब भी तमाम शोबों में इसकी कारकर्दगी बुलंद सतह पर है। आयरलैंड की तरह ऑस्ट्रिया भी अपनी आइनी तौर पर गैर जानिबदारी को और उस तरह की पॉलिसी पर ही अमल पैरा रहता है, जिसके बाइस वो नेटो जैसे फ़ौजी इत्तेहाद का भी हिस्सा नहीं है। इस लिस्ट में 5वां नंबर स्विट्ज़रलैंड का है। जी हाँ, जिसके बारे में मशहूर है कि दुनिया में जन्नत कहीं है तो यही है। ये बात सिर्फ इस मुल्क की कुदरती हुस्न पर ही वाजिब नहीं आती, ये मुल्क के रहने के लिए भी दुनिया का महफूज तरीन मुल्क में शुमार होता है। तो अगर आप भी झगड़े फसादों से दूर अपना जहां बसाना चाहते हैं तो ये तमाम ममालिक आपकी पसंदीदा डेस्टिनेशंस बन सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ के वीज़ा के हुसूल में नाकाम हो जाएं तो दिल छोटा ना करें। सिंगापुर, पुर्तगाल, डेनमार्क, स्लोवेनिया और फिनलैंड भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये ममालिक इस लिस्ट में बदस्तूर 6 से 10वें नंबर पर हैं।